हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको स्टाइलिश पैनल बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन का लिया है एंड इसको मैंने फोल्ड करते हुए रखा है। जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं तो कपड़े को हम फोल्ड करते हैं, उसी तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए रख लेना है। अभी बाजू की लेंथ लेंगे तो जितने भी आप बाजू इसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। इसमें फुल बाजू बनेगी। बाजू की लेंथ यहाँ पे 19 इंच पे है, उसमें हमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 20.5 इंच की टोटल बाजू की लेंथ ली है। तो यहाँ पर जो बाजू बन के रेडी होगी 19 पे होगी, 1.5 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। तो लंबाई में आपको कपड़ा यहाँ पर ऐड नहीं करना, लंबाई में आपको उतना ही लेना है जितना हम नॉर्मल लेते हैं। विड्थ में आपको कपड़ा इसमें ऐड करना है। विड्थ मैंने टोटल इसकी 17 इंच पे ली है। नॉर्मल जो हमारे आर्मोल की लेंथ होती है वो हम 9 इंच की लेते हैं। आर्मोल से आगे की तरफ हमें जो कपड़ा लेना है वो 8 से 7 इंच लेना है ज़्यादा। नॉर्मल हम आर्मोल की लेंथ रखते हैं 9 इंच की, तो 9 इंच से हमें 7 से 8 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें हमारे पिंटक्स आएंगे, प्लस में इसमें हमारी जॉइंट लेस अटैच होगी। तो इसके लिए हमें कपड़ा इसमें ज़्यादा लेना है। जैसे इस बाजू में हम 4 पैनल बनाएंगे तो 4 पैनल में हमारा 1-1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो 4 इंच वैसे हमारा माइनस हो जाएगा। और पिंटक्स आएंगे तो उसमें भी 1 इंच जाएगा, तो 5 इंच आपका जाएगा, प्लस में 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो इस तरह हमें आर्मोल में 9 इंच ऐड करना है, प्लस में 8 से 7 इंच आपको ज़्यादा लेना है। यहाँ पर मैंने ये जॉइंट वाली लेस ली है जो 4 मीटर के आसपास है। तो लेस हम किस तरह स्टिच करेंगे वो तो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। सबसे पहले हम बाजू में पैनल को कट कर लेते हैं। तो ये बाजू हम पैनल वाली बना रहे हैं, तो इसमें हमें पैनल को कट करना है। तो यहाँ पे जो पैनल की मैंने विड्थ रखी है वो 4 इंच की रखी है। मैं यहाँ पे 4 पैनल बनाऊंगी एक बाजू में। तो 4 इंच की मैंने एक पैनल की विड्थ रखी है और यहाँ पर मैं 4 पैनल बनाऊंगी। तो चारों पैनलों की जो मैंने विड्थ रखी है वो 4 इंच की रखी है। तो इस तरह से आपको 4-4 इंच पे मार्क लगा देना है। जितने भी पैनल आप बनाएं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क लगा दें 4 इंच का, और एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी है 4 इंच की, और सीधी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 इंच की विड्थ रखते हुए 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। अभी इनको हमें बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। अभी सेंटर से इस कपड़े को भी हम कट कर लेंगे, ये बंद है तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारे एक बाजू में 5 पल्ले अटैच होंगे और दूसरी बाजू में 5 पल्ले अटैच होंगे, और इसमें जो भी पल्ले यहाँ पर निकलेंगे वो हमारे वेस्ट में ही जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे 5 पल्ले ही अटैच होंगे। अगर आप एक हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, वो आप अपने लेंथ के हिसाब से रखिएगा। बाजू की जो भी विड्थ आपको आती हो उसी के हिसाब से रखना है। तो अभी आपको बैक वाले हटा देने हैं। अभी बैक वाले पल्ले हम हटा देंगे और फ्रंट के लिए हमें 5 पल्ले ले लेने हैं। इनको हम किस तरह स्टिच करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। अभी हम एक पैनल में दूसरे पैनल को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कॉटन की लेस ली है, ये जॉइंट वाली लेस है, और इसका लेस का जो लुक है कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारा इस लेस का लुक आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप की लेस लें, आप कोई भी जॉइंट वाली लेस यहाँ पे ले सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। अभी पैनल के ऊपर इस लेस को हम रखेंगे और पैनल का 1/2 इंच पे मार्जिन छोड़ते हुए हमें रखना है। लेस को हमें पैनल का आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए रखना है। कुछ इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ बस इसी के अकॉर्डिंग आपको भी रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लेस को आपको रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अभी इस लेस को कुछ इस तरह से सीधा करेंगे हम, और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे सीधा करते हुए। कपड़े को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथों से लेस को स्टिच करना है। और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाने पहले ज़रूरी होगी ताकि कपड़ा हमारा टाइट ना हो। अभी दूसरा पैनल हम लेंगे और इसको 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद लेस के ऊपर रख देंगे, जो लेस की सिलाई लगाने वाली साइड है उसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक बाजू में 5 पैनल स्टिच होंगे और दूसरी बाजू में 5 पैनल स्टिच होंगे। तो
तो यहाँ पर मैंने अपने विड्थ के अकॉर्डिंग बाजू में पैनल को स्टिच किया है। अगर आप इससे ज़्यादा विड्थ के बाजू पहनते हैं, अगर हैवी साइज हैं और इससे ज़्यादा विड्थ आपको आती है, तो आप यहाँ पर 6 पैनल या फिर 7-8 पैनल भी स्टिच कर सकते हैं। तो वो आपके विड्थ के अकॉर्डिंग ही होगा। मैंने यहाँ पर 5 पैनल एक बाजू में स्टिच किया है और 5 पैनल दूसरे बाजू में स्टिच किया है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। ये इसकी राइट साइड है एंड ये इसकी रॉन्ग साइड है। बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा पैनल बना लेंगे। पैनल के ऊपर लेस को रखेंगे। पैनल का आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें लेस को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही आसान है लेस को स्टिच करना, और इस बाजू को बनाना उससे ज़्यादा आसान है। बस आपको यहाँ पर पैनल देखने हैं कि कितने लेने हैं हमें, कितने नहीं लेने, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लेस की सिलाई लगाने वाली साइड है वहाँ पर इसको रख दें और सिंपली सिलाई लगा दें। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है पैनल वाले बाजू बनाना। आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। बस आपको सीधी पट्टियाँ कट करनी है। जितने भी आप यहाँ पर पैनल बनाना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से आपको सीधी पट्टियाँ कट करनी है। उसके अंदर लेस को अटैच कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 पैनल स्टिच कर दिए हैं। 4 पैनल में हमारे यहाँ पर लेस ऐड हुई है और जो 2 वाले पैनल आए हैं वो हमारे सिलाई मार्जिन में आएंगे। तो 5 पैनल यहाँ पर टोटल मैंने ऐड किए हैं। 5 पैनल एक में आएंगे, 5 पैनल दूसरी बाजू में आ जाएंगे। तो आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट 5 पैनल से कम मत कीजिएगा, क्योंकि कम करेंगे तो आपकी आर्मोल की लेंथ यहाँ पर कम रह जाएगी। तो 5 में पैनल से कम नहीं करना है। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पैनल मेरे पास बचे हैं ये मैंने निकाल दिए हैं इनको। अभी नीचे की तरफ अप डाउन फैब्रिक है तो उसको हम कटिंग करते समय निकाल देंगे। अभी हम यहाँ पर पिंटक्स के लिए मार्क लगाएंगे। तो पिंटक्स के लिए मार्क लगाने के लिए आपको पैनल का सेंटर लेना पड़ेगा। पैनल की यहाँ पे विड्थ है 3 इंच। 3 को सेंटर से हाफ करेंगे तो 1.5 होगा। 1.5 होगा तो आपको मार्क लगा देना है। इसी तरह से दूसरा पैनल का मार्क लेंगे, सेंटर से इसको हाफ करेंगे। सेंटर है इसका 3 को हम हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा। तो यहाँ पर आपको सेंटर पर मार्क लगा देना है। सिंपली 3 इंच यहाँ पर विड्थ रही है सभी पैनलों की, उनको हमें हाफ करना है, वहाँ पे मार्क लगा देना है। और जहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क लगाया है वहाँ पर हमारे पिंटक्स आएंगे। पिंटक्स मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट के ही डाले हैं। तो पिंटक्स हमें सिर्फ 1 पॉइंट का ही यहाँ पर डालना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आर्मोल की लेंथ आपकी कम रह सकती है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट का ही पिंटक्स डाला है। अभी इसके पास में हम 1 पिंटक्स और डालेंगे, वही हमें सेम 1 पॉइंट का ही डालना है। बिल्कुल इसके जस्ट पास में ही डालेंगे हम, गैप नहीं रखेंगे। 1 पॉइंट का गैप आप रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से 2 पिंटक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। अभी जस्ट इसके पास में हम 1 पिंटक्स और उठा लेंगे। तो जो सेंटर वाला पिंटक्स हमने डाला था इसके आसपास में हमें 1-1 पिंटक्स डालने हैं। सेंटर में सबसे पहले आपको पिंटक्स डालना है, फिर इसके आसपास में आपको 1-1 पिंटक्स और डाल देने हैं। तो सेंटर का भी स्पेस आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 पिंटक्स डाले हैं। एक पैनल में हमें 3 पिंटक्स डालने हैं और दूसरे पैनल में भी हमें 3 पिंटक्स डाल लेने हैं। सेम इसी के अकॉर्डिंग दूसरे पैनल में भी डाल देंगे। 3 पैनलों में ही पिंटक्स डाले हैं जो हमारे मेन सेंटर में आएंगे। अभी हम बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्मोल की लेंथ आई है वो 8.5 इंच की आई है, जो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एकदम सही ही है। अगर आप इससे ज़्यादा पिंटक्स डालते हैं या फिर ज़्यादा पैनल डालते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाजू की जो लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है वो 19 इंच पे रखी है। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 19 इंच की बाजू यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगी। लेंथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। जैसे बाजू की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगाना है और बाजू का शेप देते हुए इस मार्क को मिला देना है। जैसे हम नॉर्मल बाजू कटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी। नीचे बॉटम की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 6 इंच की। जो भी नीचे से अनइक्वल फैब्रिक है उसको हटा देना है। अभी हमने जो ये मार्क लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है।
तो कटिंग मैंने आप यहाँ पर कर दी है और लुक आप देख सकते हैं बाजू का कितना प्यारा आया है। अभी फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच पर गहराई देनी है आर्मोल में। यह डिज़ाइन बाजू की काफ़ी यूनिक लगती है और पहनी हुई बहुत ही स्टाइलिश लगती है। और बाजू का जो बॉटम है वहाँ पर हम सिंपली लेस को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दूसरी लेस ली है, आप चाहें तो सेम ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को भी स्टिच कर दिया है और दूसरी मैंने यहाँ पर लेस ली थी और ये इसके सेंटर में पैनल आए हैं लेस के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। पहनी हुई ये बाजू आपको बहुत ही प्यारा लुक देगी, एक स्टाइलिश लुक आपको ये देगी। आप इस बाजू के डिज़ाइन को किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं और आप देख सकते हैं पहनी हुई कितनी प्यारी लग रही है। इसका रियल में लुक बहुत ही प्यारा आया है, वीडियो में शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।